मैं गांव हूं, वही गांव जिस पर यह आरोप है कि यहां रहोगे तो भूखे मर जाओगे। मैं वही गांव हूं जिस पर यह आरोप है कि यहां अशिक्षा रहती है। मैं वही गांव हूं जिस पर असभ्यता और जाहिल गंवार होने का भी आरोप है। हां, मैं वही गांव हूं जिस पर आरोप लगाकर मेरे ही बच्चे मुझे छोड़कर दूर बड़े बड़े शहरों में चले गए हैं। जब मेरे बच्चे मुझे छोड़कर जाते हैं, मैं रात भर सिसक सिसक कर रोता हूं, फिर भी मरा नहीं। मन में एक आस लिए कि आज भी निर्निमेष पलकों से बाट जोड़ता हूं, शायद मेरे बच्चे आ जाएं। देखने की ललक में कई रातों से सोया भी नहीं हूं, लेकिन हाय, जो गया वहीं का हो गया। मैं पूछना चाहता हूं अपने उन सभी बच्चों से, क्या मेरी इस दुर्दशा के जिम्मेदार तुम नहीं? अरे मैंने तो तुम्हें कमाने के लिए शहर भेजा था और तुम मुझे छोड़कर शहर के ही हो गए। मेरा हक कहां है? क्या तुम्हारी कमाई से मुझे घर, मकान, बड़ा स्कूल, इंस्टीट्यूट, अस्पताल आदि बनाने का अधिकार नहीं है? यह अधिकार मात्र शहर को ही है। क्यों? जब सारी कमाई शहर में दे रहे हो तो मैं कहां जाऊं? मेरा हक मुझे क्यों नहीं मिलता है? इस कोरोना संकट में सारे मजदूर गांव भाग रहे हैं। गाड़ी नहीं तो सैकड़ों मील पैदल बीवी बच्चों के साथ चल दिए। आखिर क्यों? जो लोग यह कहकर मुझे छोड़कर चले गए थे कि गांव में रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे, वो किस आस और विश्वास पर पैदल ही गांव लौटने लगे? मुझे तो लगता है कि निश्चित रूप से उन्हें यह विश्वास है कि गांव पहुंच जाएंगे तो जिंदगी बच जाएगी, भरपेट भोजन मिल जाएगा, परिवार बच जाएगा। सच तो यही है कि गांव कभी किसी को भूखा मरने नहीं देता है। हाँ मेरे लाल, आ जाओ, मैं तुम्हें भूखा नहीं मरने दूंगा। आओ, मुझे फिर से सजाओ, मेरी गोद में फिर से चौपाल लगाओ, मेरे आंगन में चाक के पहिए घुमाओ, मेरे खेतों में अनाज उगाओ, खलिहानों में बैठकर आल्हा गाओ, खुद भी खाओ, दुनिया को खिलाओ, महुआ पलाश पत्तों को बीन कर पत्तल बनाओ, गोपाल बनो, मेरे नदी ताल की तलैया, बाग बगीचे गुलजार करो। बच्चू बाबा की पीस पीस कर प्यारी गालियां, राम जन्म काका की उठपटांग डायलॉग, पंडितायन की अपनापन वाली खीज और पिटाई, दशरथ साहू की आटे की मिठाई, हजामत और मोची की दुकान, भड़भुंजे की सौंधी महक, सब तुम्हें पुकार रहे हैं। आ जाओ। मुझे पता है वो आएंगे जिन्हें मुझसे प्यार है, लेकिन वो क्यों आएंगे जो शहर की चकाचौंध में विलीन हो गए? वही मकान बना कर सारे पर्व त्योहार संस्कार वहीं से करते हैं। मुझे बुलाना तो दूर, मुझे पूछते तक नहीं है। लगता है अब उन पर मेरा कोई अधिकार नहीं बचा है। अरे अधिक नहीं तो कम से कम होली दिवाली में ही आ जाते, दर्द तो कम होता मेरा। सारे संस्कारों पर तो मेरा अधिकार होता ना। कम से कम मुंडन, जनेऊ, शादी, अंत्येष्टि तो मेरी गोद में ही कर लेते। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यह केवल मेरी इच्छा है, यह मेरी आवश्यकता भी है। मेरे गरीब बच्चे जो रोजी रोटी की तलाश में मुझसे दूर चले गए हैं, उन्हें यहीं रोजगार मिल जाएगा। फिर कोई महामारी आने पर उन्हें सैकड़ों मील पैदल नहीं भागना पड़ेगा। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूं। मैं अपने बच्चों को शहर की अपेक्षा उत्तम शिक्षित, संस्कारित कर सकता हूं। मैं बहुतों को यहीं से रोजी रोटी दे सकता हूं। मैं तनाव कम करने का भी कारगर उपाय हूं। मैं प्रकृति की गोद में जीने का प्रबंध कर सकता हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं मेरे लाल। बस तू समय पर आया कर मेरे पास। अपने बीवी बच्चों को गोद में डालकर निश्चिंत हो जा।
अपने मोची के जूते और दर्जी के सिले कपड़े पर इतराने की आदत डाल। हलवाई की मिठाई, खेतों की हरी सब्जियां, फल फूल, गाय का दूध, बैलों की खेती पर विश्वास रख, कभी संकट में नहीं पड़ेगा। दुनिया की कृत्रिमता को त्याग दे, फ्रिज का नहीं घड़े का पानी पी। त्योहारों समारोह में पत्तल में खाने और कुल्हड़ों में पानी पीने की आदत डाल। हमेशा खुशहाल जिंदगी जीना चाहता है तो मेरे लाल, मेरी गोद में आकर कुछ दिन खेल लिया कर। तू भी खुश रहेगा और मैं भी। मैं गाँव